हरिओम। हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गीता भवन में आए हुए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जब हम पूर्णतया भगवान के हो जाएंगे, प्रभु वाणी मानने लग जाएंगे, तो हर घड़ी आंखों में प्रभु के जलवे ही रहेंगे, तो जहां से कोई शिकवा शिकायत ना होगी। प्रभु के द्वार से उच्च द्वार कोई है ही नहीं। यदि है तो सिद्ध करके दिखाओ। प्रभु भजनों में, प्रभु प्रार्थना में कहते हो, प्रभु तू जो मिले चाहे कुछ ना मिले, लेकिन असलियत क्या है अंदर झांको। एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप सभी अपने पीछे देखो। सारे शिष्य पीछे देखने लगे, सिर्फ राम जी को छोड़कर। गुरु जी ने कहा, भगवान राम जी ही सच्चे शिष्य हैं। बाकी शिष्य कहने लगे, उन्होंने तो आपका कहना माना ही नहीं, पीछे देखा ही नहीं। तब गुरु जी ने कहा कि श्री राम जी ने तो अपने अंदर झांकी मारी है। मैंने ये कहा था कि अपने पीछे देखो, यानी मनुष्य जन्म पाकर तुमने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए हैं, उनको देखो। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। कितने कर्मों से पाप कमाए तूने, कितने ही परितों में पाप छिपाए तूने। भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती, जैसा कोई बोए यहाँ वैसा फल देती। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल या ना बोल पछताना ही बहुत है। जो है श्रद्धा तुम्हारी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अभी भी हमारा मन संसार में राग द्वेष से भरा पड़ा है। खाने में, माया में अभी भी मन खुश होता है। टके टके के बंदे से हम इज्जत चाहते हैं, तो कहाँ प्रभु को मन दिया। पर प्रभु फिर भी हम पर कृपा करते हैं। अपने मन को टटोलो। जब हम अंदर से प्योर होंगे तो अंदर से साज बजेंगे। जब हम इच्छा पूरी करते हैं तो वो आदत बन जाती है। आदत से स्वभाव और स्वभाव से संस्कार निर्मित होते हैं। इसलिए जबरन अपनी इच्छाएं पूरी कर करके हमने अपने संस्कार खराब कर रखे हैं। बच्चों के लिए भी पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, यानी मुंह से अच्छा अच्छा ही निकालो। जब बच्चों को हम तिरस्कार करेंगे, तिरस्कार देंगे या उन्हें तिरस्कार मिलेगा, तो वो आतंकवादी बन जाएंगे, बागी हो जाएंगे। प्यार से हृदय को बदलो तो वो महात्मा संत बन जाएंगे। आपके संपर्क में जो आए उसे प्यार करो, मुस्कुराओ, आओ बैठो, पियो पानी। प्रेम से मन कभी नहीं भरता,
एक संत महात्मा के बेटे की बहू अक्सर रूठ कर पीहर चली जाती थी और हमेशा वो संत ही उसे मनाकर लाते थे। जब मनाने जाते तो भी मान न करती तो संत कहते, कोई बात नहीं, मैं हूँ जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का कोई मान अपमान नहीं होता। कई बार सीढ़ी में मिलती और कहती, मैं पिक्चर जा रही हूँ। संत कहते, हाँ बेटा जाओ जाओ, मैं आपके पापा के पास बैठता हूँ। इतना सब्र, इतनी महानता चाहिए घर बनाने में। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ वैभव है, और जहाँ वैभव है वहाँ सफलता है। बहुओं को भी छोटी न समझो, हर शुभ कार्य में उनको सम्मिलित करो, सलाह लो। चाहे आप कितने भी विवेकी हो, नीवापन रखो। बहू का भी उतना स्थान होवे जितना आपका है। अपने आप को लायक बनाओ, इज्जत लायकी को ही मिलेगी। मुंह से तो सभी कहते हैं कुर्बान जाऊं भगवान, पर मरता है कोई कोई। जिद्दी संस्कार को छुड़ाने के लिए 20 नाखूनों का जोर चाहिए। जे तू आत्मा में है तो तुझे टूटे खटोले पर भी नींद आ जाएगी। डॉक्टर की कही हुई बात हम कितनी जल्दी मानते हैं और प्रभु की कही हुई बात मानने में कितनी देर लगाते हैं। इसका कारण है हमें अपनी देह से प्यार है। अभी तक हम देह अध्यास में जिंदा है। क्या पीड़ा संतों को नहीं होती? फिर भी वो सभी को खुशी देते रहते हैं, अपने दुख की भनक तक लगने नहीं देते। प्रभु आज्ञा में शीश नवाओ, आगे बहुत बड़ा फायदा ही फायदा होगा। देह में होते हैं तो सोचते हैं मेरे दर्द है, कोई पूछ ले, कोई मेरी सेवा करे। जे आत्मा में है उसे सिर्फ एक प्रभु की ही जरूरत होती है। शुरू में जो वचन लगाओगे तो घुटन होगी, कुड़न होगी, क्योंकि मन का खून निकलता है। गिर के बार बार कहते रहते हो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, मैं फिर कोशिश करूँगा, मैं फिर कोशिश करूँगा। वो एक समय के बाद गलत है। मूर्खों की तरह क्या गिरते ही रहेंगे? ये बात शुरुआत के लिए है कि हम गिरकर फिर उठ जाएं। अपनी स्थिति से हमें आप ही उठकर बैलेंस में आना पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं, गुरु ने हम पर कोई छड़ी नहीं घुमाई, बल्कि हमने बात सुनी और धारण कर ली। ना दाएं देखा ना बाएं देखा, गुरु को सुना और समझा। कई लोग सोचते हैं ज्ञान सुनकर इतना मुड़ेंगे तो बहू सर पर चढ़ जाएगी। हम तो अपनी शांति के लिए सब कुछ करते हैं, किसी को सर पे थोड़ी चढ़ाते हैं। कुछ नहीं होगा। देह अध्यासी की तो गली से भी ना गुजरो। कोयले के डिपो में जाओगे, तुम्हें जरूरत भी नहीं है तो भी काले होंगे ही होंगे। संग अच्छा करो। भगवान कहते हैं, दुनिया की बात छोड़, जहाँ तेरी अटक है वहाँ की सेटिंग की बात कर। बहू सिर पर चढ़ जाएगी, ये सोच गलत है। वही संत जी जिनकी हमने पहले बात की है, कहते हैं, आज वही बहू बराबर में बैठकर मुझसे अच्छा ज्ञान सुनाती है। जिस बहू की बात हमने पहले की थी, जो रूठ कर पीहर चली जाती थी और संत जी बार बार मनाकर लाते थे। 25% हमारी टोन यानी बोलने का तरीका, सुर, और 65% बॉडी लैंग्वेज यानी हमारे हाव भाव, और 10% हमारे शब्दों से कर्म बनता है। आदत अपनी सुधार लो, वाणी के सुर संभाल लो। सारी बात का निचोड़ क्या है? अपने आप को सुधारो। हम भी अगर बच्चे होते, वीणा के तार इतने भी ना कसो कि टूट जाएं, ढीला ना छोड़ो कि बेस्वरे स्वर निकलें। बच्चे हमारे अगेंस्ट हो जाएं,
हम भी कहते रहते हैं इसने तो कहना मानना ही नहीं, जीवन में कुछ करना ही नहीं। सोचो शाप किसने दिया, नेगेटिविटी किस में है, फिर उम्मीद करते हो अच्छा हो जाए। पहले हम आप सुधरें, फिर घर का और फिर जग का सुधार करें। पहले हम घर का सुधार करने में लग जाते हैं तो घर की मिट्टी भी हम पर आ गिरती है। कितना बच्चों को हम उल्टा सीधा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसकी कैसेट भरकर स्वयं सुनो, तुम्हें कितनी शर्म आएगी। बच्चे के घर आते ही सिर पर चढ़ जाते हो, तुझे 6 बजे कहा था आने को, लेट हो गया। हम भी सत्संग में रस आवे तो लेट हो जाते हैं। कभी सोचते हैं बच्चा भी खेल रहा था, रस आ गया होगा, खेल बीच में छोड़कर कैसे आता। सोचते हो बस मैंने कहा था घंटे में आना है, अपने आप को टटोलो। क्या आपको सब अधिकार हैं, बच्चे को कोई अधिकार नहीं। भगवान की आप कोई बात नहीं मानते, भगवान आपको मारे तो। कर्मों के कष्ट तो हमसे सहन नहीं होते, अपने बोए हुए पेड़ नहीं कटते। यदि